साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन को सोमवार से चालू होकर सोमवार को विराम हो रहा है और शिवरात्रि 2 अगस्त की पड़ रही है और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम पूरी दुनिया के लोग पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा तो चिंता मत करना। शिव जी को 1 लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई है अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर गया। तुम्हें लगना चाहिए कि 2 अगस्त को मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव। मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय। आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा है, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर थाली, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, ताली, घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज्यादा पानी नहीं हो तो वहां कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन प्रसन्न। और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, वो 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी एक कामना। आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूं और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन मां पार्वती जी ने भी करी है, मां सती ने, मां उमा ने करी है। जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है, आपको भी मिलेगा। आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें, घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जाए, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में, वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, आप सावन की शिवरात्रि को इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बना दिया, सावन की शिवरात्रि में ऐसा क्या है? हमने कहा महाशिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं, पर पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर और पार्वती के हाथ में नहीं रहता, भगवान नारायण के हाथ में रहता है। 4 महीने जब भगवान नारायण विश्राम के लिए जाते हैं शेषनाग की सैया पर, तो पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर को दे जाते हैं। तो सावन उसी 4 महीने के अंदर पड़ता है जब शंकर के पास पद आ जाता है। किसी व्यक्ति के पास कुर्सी आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो साइन करने में देरी नहीं लगती है और वो साइन की कीमत होती है। इसलिए शंकर भगवान की ये सावन की शिवरात्रि शिव क्या दे देते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। मेरे भगवान शंकर किसका साइन कर दे, क्या दे दें, किसको दे दें? चोर को कुबेर बना देते हैं, भस्मासुर को अपना कंगर प्रदान कर देते हैं, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे देते हैं। अगर कोई पूछे ये सब कुछ कब दिया गया, भस्मासुर को कंगन कब दिया? श्रावण के महीने में। लंकाधिपति रावण को लंका कब दी? श्रावण महीने में। कोई पूछे कि इतना सब चोर को कुबेर कब बनाया? श्रावण महीने में। क्योंकि 4 महीने मेरे शंकर के पास में पूरी सृष्टि का भार है। महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह,
बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। का वर्णन करते हुए चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के चंद्रदेव पर काया का रोग लग जाता है, काया के रोग से शिव मुक्त करते हैं तो सोमेश्वर महादेव। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, उनको मनाने के लिए गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए तो महाकाल हो गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बनकर विराजमान। नर नारायण के तप करने पर केदार बनकर विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो जाते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने पर स्वयं विश्वनाथ प्रकट होते हैं। गंगा को काशी तक शिव लेकर आते हैं मनु शत्रुपा के तप के अनुकूल, आंत्री अनसुईया के तप के अनुकूल। एक भक्त के लिए भगवान काशी में गंगा लेकर आ जाते हैं तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि साल में एक बार पवित्र नदी का जल लेकर सावन के महीने में शंकर की कावड़ जरूर चलाना चाहिए। 17 अगस्त को प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर में चढ़ेगी। सीवन नदी माँ सीवन का जल भरकर आप अपने घर से जो जल लेकर आओगे, 1 लोटा जल वो हो, 1 लोटा जल सीवन का हो। माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते बाबा का गुणगान करते करते सुबह 9 बजे सीहोर से सीवन नदी से जल लेकर कुबरेश्वर धाम तक आप और हम सब चले। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपने मन की कामना कर कर बाबा की कावड़ भरना और बाबा से बोलना, ये कावड़ भर रही हूं, अगली कावड़ भरूं तो बाबा मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये भाव से 17 अगस्त दिन शनिवार पड़ेगा, प्रदोष का दिन रहेगा। बड़े भाव से बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कावड़ भराएगी। 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 चलेंगे। जो भंडारे चलाने वाले हैं, कोई पोहा कोई खिचड़ी जो बांटने वाले हैं, उनसे निवेदन है प्रेम से भोपाल इंदौर आसपास से और सीहोर सब नगरवासी सब प्रेम से शिव भक्तों का खूब स्वागत करें। खूब चले। मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ बाबा मनु शत्रुपा के तब्बल से काशी में गंगा को लेकर आए। काशी में गंगा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब बाबा स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्मरण कर कर त्र्यंबक के रूप में भगवान शिव विराजित। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा धाम का। रावण शिव को ले जाते भूमि पर रख दिए, उठे नहीं, शंकर वहीं विराजमान हो जाते हैं वैद्यनाथ जी के रूप। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। रामेश्वरम भगवान राम
शिव जी के भक्त भगवान शंकर के भक्त रावण का संहार करने जा रहे हैं तो शिव की आज्ञा लेकर जाते हैं। शिव बिना रावण को मारना भी मुश्किल था। रामेश्वर धाम की स्थापना, कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित किया बाबा ने, इसलिए उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला देवी के पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला खंड सौभाग्यवती बनकर अपने भक्ति के धाम को जाती है, शिवलोक को जाती है। भगवान शंकर मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। कहते हैं तुम रुका जी, जो इस शिव महापुराण की पोथी का स्मरण करे, सुने, पढ़े, वाचन करे और इस शिव पुराण को हृदय से जो धारण करे, मैं उसके सभी मनवांछित फल की कामना को पूरा कर देता हूं। ऐसी भगवान शंकर की अविरल कथा। मन पड़ जावे से भजो। शाम को 7 बजे जैसे ही शंकर जी के सामने बैठो, पूजन की थाली लगाकर शिवलिंग तैयार कर कर बैठो, भगवान की आराधना करने के लिए बैठो। उससे भजन करते हुए खूब लाड़ प्यार से, ऐसा उमंग तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे दुख मिटाने के लिए आज मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो मुझे तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं, अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे। तब अपनी बुद्धि में ये विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपन अपना मन चाहा नाटक देखते हैं, मन चाहा कथा सुनते हैं। अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई कहे बैठ जाओ, बैठ गए। कोई ने आपको गाली दे दी, आप रोने बैठ गए। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप रोने बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया। नहीं, वैसा जियो, फुल एंजॉय में अलमस्त होकर जियो। पर पहले विष निकला। तीन क्रम है। आप कुछ भी काम करोगे उसके 3 क्रम। पहला, दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। जब आप कुछ काम करेंगे, आप कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो 3 क्रम है। उसमें सबसे पहला क्रम है दुनिया के लोग आप पर, जम के बोलो जरा, हंसेंगे। फिर आप जब आगे बढ़ने लगेंगे, उन्नति की ओर चढ़ने लगेंगे, तब दुनिया के लोग आप पर ताने कसे। 3 क्रम है। पहले दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे, ताने कसेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर है जब आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, फिर दुनिया के लोग आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। निश्चित दुकानें बंद करके पटक दी शिव पुराण ने। केवल 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। कहीं नहीं जाते लोग। अब दुख आता है तो कहाँ जाते हैं? जरा पत्र देखिए, एक माँ ने लिखा, इससे भी और ज्यादा पत्र हैं बच्चों के, ढेर पत्र पड़े हुए हैं। एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, और पत्र ढेर पड़े हुए हैं बच्चों के। कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल। दस साल, 12 साल, ऐसे कई पत्र हैं, कई पत्र। कहो शिव देता है, उस पर भरोसा प्रबल होना चाहिए। तीन क्रम है दुनिया के। पहले हंसेंगे, सब आप पर हंसेंगे, अरे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। हंसेंगे लोग, क्यों जाता है शंकर मंदिर, क्यों करता है ऐसा, क्यों चढ़ाता है जल, हंसेंगे। फिर दूसरा क्रम है ताना
कसेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, आपके ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, आपका विरोध करेंगे, घबराना नहीं, हारना नहीं। फिर तीसरा क्रम है, जब ऊपर चढ़ जाओगे फिर आपको लोग नमन भी करेंगे कि इसने। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। क्यों? किस लिए? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उस सेवा का राम जी के साथ होना आज भी जरूरी है। जिससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो सपने में भी आता है, वो हर पल याद आता है। उसी तरह जिस दिन शंकर से प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो गया, शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है। मेरी दुख की जब घड़ी आए, मेरे तकलीफ का समय आए, ऐसा कोई अगर समय आया, कोई नहीं आएगा मैं जानती हूं, पर मेरा बाबा कुबेर भंडारी मेरे यहां जरूर आए। प्रेम जुड़ जाए। और प्रेम में बहुत बल होता है जी, बहुत बल। प्रेम में बहुत बल है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है। प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं, प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर प्रेम में जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रेम और प्यार में अंतर। प्यार इंसान से होता है, प्रेम परमात्मा से होता है। परमात्मा, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत। प्यार में 4 दिन की चांदनी, अरे वाह, नजर उतार दूं तुम्हारी, क्या जोरदार बोले हो। प्यार में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से बात करेंगे, मोबाइल पे चैटिंग करते रहेंगे रात दिन बाद, फिर तो मोबाइल का बैलेंस भी डलवाएगा, फिर तो तुमको सूट भी दिलाएगा, फिर तो चाउमीन भी खिलाएगा, बुड़ बुड़ करके 10 रुपए का डीजल डलवा के गुड़वाने भी ले जाएगा। उसके बाद एक बार तू प्यार के जाल में फंस जा और मेरी संग तेरी शादी हो जाए, होने के केवल 15, 20 दिन, 25 दिन तक, 1 महीना, 2 महीने तक खुशी नजर आती है। उसके बाद में तो तुम कह दो कि चल घूमने ले चल मेरे को, तो चिल्ला के ऐसा दौड़ता है जैसे कहीं हड़का या कुत्ता खा गया हो। प्यार और प्रेम में अंतर है। संसार के लोगों से करा वो प्यार होगा, पर परमात्मा से किया वो प्रेम ही कहलाता।